उस दशा पर पहुंच गए हैं कि जो हमसे अपना कुछ करवाने के लिए सुधरवाता हो, पाँव टेढ़ी हो गई तो जरा सीधी कर दीजिएगा, मुकुट सीधा हो गया तो जरा टेढ़ा कर दीजिएगा, और कंगन के ऊपर में कंगन आ गया तो उनको सुधार दीजिएगा। जो जगत का सुधारने वाला आपसे सुधरने के लिए आया है, तो जो जगत को सुधारने वाला आपसे सुधरने के लिए आया है, तुम क्रोध का आश्रय लेकर के इतने ऊंची सीढ़ी पे बैठ करके खुद के गिरने के लिए आए हो। इसलिए किस लाभ के लिए क्रोध किया जाता है? अतः क्रोध। अब आता है त्याग। त्याग उसी बात का किया जाता है जिससे इंद्रियों के सुख समझ में आते हों, निजी लोभ समझ में आते हों और भगवत सुख समझ में आते हों, उसका त्याग नहीं किया जाता है। महाप्रभु जी ने कहा है यदि त्याग भी किया जाए तो दिखावे के साथ त्याग नहीं करना। अभी आप इस दुनिया में त्याग देखते हैं, मैंने भी कुछ त्याग रखा होगा, और आपके जीवन का अध्ययन करूं तो आपने भी कुछ त्याग कर रखा होगा। त्यागी इस दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हर आदमी ने त्याग कर रखा है। अब किस किस फील्ड में त्याग कर रखा है वो व्याख्या करने में मेरा व्यर्थ समझ जाएगा, लेकिन इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं तो आपने त्याग कर रखा है। अब वह जो त्याग है वो साधु संत और महापुरुषों ने भी कर रखा है, वो वैष्णव और भगवतियों ने भी कर रखा है त्याग। अब उस त्याग के भीतर में एक विशेष बात आती है कि आपने खुद को प्रसिद्ध करने के लिए त्याग किया है, नंबर 1। जगत प्रसिद्ध होने के लिए त्याग किया है, नंबर 2। अपनी प्रतिष्ठा की स्थापना के लिए त्याग किया है, नंबर 3। एक चीज और जो आप मूल विषय को नहीं जानते हैं उस अज्ञानता के प्रचलन के लिए आपने त्याग किया है। तो अब चाहे भेष का त्याग किया है, चाहे स्वभाव का त्याग किया है, वह त्याग हो गया क्या? इसलिए इसकी नाप तोल करना चाहें तो वल्लभाचार्य के षोडश ग्रंथ के उस वाक्य से करना कि त्याग होपी मन से भी। जिसने मन से त्याग नहीं किया उसके त्याग का नाम त्याग नहीं हो सकता। और ब्रजगोपियों का तो और भी ऊंचा विचार है। क्या इनका मन संसार की जिन जिन बातों में लगा और वह संसार की सांसारिकता ब्रजगोपियों ने जिस जिस तरीकाओं से त्यागी, तो वह मन जिस संसार का स्पर्श करने वाला हुआ उस मन का भी ब्रजगोपियों ने त्याग कर दिया।